गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम वर्डप्रेस के अंदर जो है ना कस्टम लॉगिन फॉर्म किस तरह से बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को किस तरह से बना सकते हैं और जो है ना उन फॉर्म्स को जो है ना हम अपनी वेबसाइट पे किस तरह से ऐड करेंगे, कौन सी गाइज प्लगइन को हम लोग यूज करेंगे और कौन सी प्लगइन इन सब कामों के लिए जो है ना बेस्ट है। क्योंकि गाइज आज के टाइम पे जो वर्डप्रेस की जो फॉर्म्स प्लगइन है गाइज वो ऑलमोस्ट पेड हो चुके हैं, लेकिन अगर कोई फ्री प्लगइन्स भी गाइज अवेलेबल है तो वो इतनी ज्यादा पावरफुल फीचर्स आप लोगों को नहीं प्रोवाइड करती फ्री में। तो आज मैं आप लोगों को गाइज एक ऐसी प्लगइन के बारे में बताऊंगा जिसकी हेल्प से जो है ना गाइज आप लॉगिन फॉर्म बना सकते हैं, साइन अप फॉर्म बना सकते हैं। उसके अंदर गाइज कंडीशनल जो है ना लॉजिक्स भी अवेलेबल है गाइज। उसके अंदर जो है ना आप लोग जो है डेटा वगैरह अपलोड भी कर सकते हैं, यानी अपलोड का फीचर भी अवेलेबल है। कंडीशनल लॉजिक्स भी अवेलेबल है, साइन अप कॉन्टैक्ट फॉर्म, न्यूज लेटर फॉर्म्स, गाइज अनलिमिटेड फॉर्म्स आप उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और गाइज ये सब चीजें जो है ना गाइज आप लोग जो है बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लगइन गाइज एक ऐसी प्लगइन है जो आप लोगों को ये सब चीजें जो है ना गाइज फ्री में प्रोवाइड करती है। तो गाइज बगैर किसी देरी के सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गैस जैसे कि हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ चुके हैं और जो है ना लॉगिन सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए ना सबसे पहले जो है ना गैस हमें जो है एक प्लगइन की नीड है। तो यहाँ पे आप प्लगइन्स में आए और प्लगइन्स में आने के बाद जो है ना आप ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करें। सबसे पहले हम वो प्लगइन जो है इंस्टॉल करना था। तो आप लोगों को गैस यहाँ पे जो है टाइप करना है फॉर्मिनेटर। ठीक है, फॉर्मिनेटर गैस एक फ्री जो है प्लगइन है और जिसके हेल्प तो जो है ना आप जो है डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है ना गैस लॉगिन और जो है साइन अप चैनल की जो यानी कि गाइस फंक्शनलिटी है ना वो बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है फॉर्मिनेटर ना। और यानी कि आपको जो है एक बिल्कुल जो क्विक फॉर्म्स है वो क्रिएट है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर देता है। उसमें आप लोग खुद भी कुछ भी करने की यानी ये ना और जो है अलग से करने की नीड है ना। तो आप लोगों को जो है ना ये बिल्कुल प्रीबिल्ट फॉर्म जो है प्रोवाइड करता है। तो वैसे यहाँ पे आप लोग आएंगे ना तो फॉर्मिनेटर जो है इंस्टॉलेशन के बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से आके फॉर्म्स पे जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आप लोग देखें कि आप लोगों के पास इस तरह से जो है ना एक जो है इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पे आके आप लोगों को क्रिएट पे क्लिक करना है। ठीक है, और क्रिएट पे देखें कितने सारे जो है ना टेम्पलेट से आप लोगों से पूछ रहे हैं कि कौन सी टेम्पलेट आपको चाहिए। इसमें बहुत सारे जो है प्रो टेम्पलेट्स भी है, जैसे आप नीचे आप लोग ये देखें कि सारी जो है गाइस प्रो टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, इसमें जो है कैसे कोर्स इनरोलमेंट है, कोर्स एवोल्यूशन है, लेकिन हमें चाहिए है सबसे पहले जो है ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग आएंगे तो ये आप लोगों को इस तरह से मिलेगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप इसको यूज टेम्पलेट कर लीजिए, नेम भी सेम रख लीजिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है। और अब आप लोग देखें यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो आप लोग देखें कि ये कंप्लीट जो फॉर्म है इसने हमें खुद क्रिएट करके दे दिया। हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। तो आप लोग देखें इस तरह से यूजर नेम, ईमेल एंड देन पासवर्ड। तो अब हमें कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं। सबसे पहले यहाँ यूजर नेम प्लेस होल्डर जो है ना वो हम गाइस रिमूव करेंगे। प्लेस होल्डर जो है मुझे जो है ज़्यादा जो है यानी कि मैं लाइक नहीं करता, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो रख सकते हो। कंफर्म पासवर्ड को यहाँ पे जो है ना आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए ऑन कर दीजिए और देन पब्लिश कर दीजिए सिंपली। ठीक है, पब्लिश होने के बाद ये आपको इस तरह से एक जो है शॉर्टकट देगा, वो शॉर्टकट भी हम यूज करेंगे। सबसे पहले मैं अपीयरेंस में आता हूँ और अपीयरेंस में आके ना कुछ चीज़ें वगैरह गाइस मैं आप लोगों को जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ फॉर्मिनेटर के। तो आप लोग देखें यहाँ पे कुछ स्टाइल्स वगैरह, तो स्टाइल्स हम यही रखेंगे। इसके बाद लेआउट भी सेम रखेंगे। इसके बाद कलर्स हम थोड़े से हमें गाइस चेंज करने पड़ेंगे। सबसे पहले जो है ना हम लोग आएंगे फील्ड बेसिक पे, तो यहाँ लेबल का कलर हम इसको ब्लैक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये कुछ जो है ना गाइस अपीयरेंस के लिए है। अगर आप लोग ये रखना चाहें तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर दीजिए, क्योंकि मेन काम जो फॉर्म का है वो हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे बॉर्डर कलर जो है हम यहाँ पे जो है ग्रे कर देते हैं, बैकग्राउंड हम व्हाइट कर देते हैं। प्लेस होल्डर हमारे पास नहीं है, टेक्स्ट कलर हम ब्लैक कर देते हैं। देन होवर के ऊपर भी हम जो है बॉर्डर सेम रखेंगे, बैकग्राउंड ब्लैक रखेंगे। ठीक है, और टेक्स्ट कलर जो है वो भी हम ब्लैक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फोकस के ऊपर आके आप बॉर्डर जो है गाइस ब्लैक कर दीजिए। ठीक है, फोकस के ऊपर जो है हम लोग बॉर्डर ब्लैक, बैकग्राउंड व्हाइट और टेक्स्ट कलर भी ब्लैक कर देना। ठीक है, देन सबमिट बटन के ऊपर आके जो है ना हम गाइस बैकग्राउंड को ब्लैक ही रखेंगे, टेक्स्ट व्हाइट, ओवर पे भी सेम एंड देन फोकस पे भी हम सेम ही रखेंगे। ठीक है, टेक्स्ट व्हाइट और बैकग्राउंड ब्लैक, दैट्स इट। बस यही चीज़ें गाइस जो है ना हमें थोड़ी सी जो है इम्प्लीमेंट करनी है। उसके बाद फॉन्ट्स में आएंगे हम। फॉन्ट्स में आने के बाद आप देखें बेसिक फील्ड्स का है ये, तो फील्ड्स को हम इस तरह से कर देते हैं। और यहाँ से आप देखें कितने सारी फॉन्ट फैमिलीज जो है ना गाइस हमारे को शो हो रही है इस टाइम पे। तो अब फॉन्ट फैमिली ना यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा पॉपिंस। तो पॉपिंस हम सर्च करते हैं, पॉपिंस ये रही। ठीक है, 16 बोल्ड। और यहाँ से आप लोग जो ना गाइस इस तरह से जो है ना थोड़ा कम भी कर सकते हैं अगर आप इसका फॉन्ट फिट कम करना चाहें। ठीक है, देन इनपुट टेक्स्ट एरिया सबमिट बटन के ऊपर हम लोग रखते हैं रोबोटो 17 और यहाँ पे भी जो है ना गाइस मैं जो है पॉपिंस सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 500 मीडियम, दैट्स इट। ये दूसरे सिलेक्ट हो गए पॉपिंस। ठीक है, देन अपडेट पे क्लिक करने के बाद ना गाइस अब मैं आप लोगों को जो है ना थोड़े से इस फॉर्म के बारे में जो है ना और चीज़ें थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप यूजर रजिस्ट्रेशन पे आएंगे ना तो ये आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे यूजर नेम
तो ये एक्चुअल में असल में फील्ड्स के बारे में पूछ रहा, तो यहाँ से आप फील्ड्स वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। ये इसमें जैसे तो ना बाय डिफॉल्ट गाइस ये खुद ले लेगा सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो आप लोगों को कुछ भी जो है ना ऐड करने की जो है ना मैनुअली नीड नहीं है, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे जैसे फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम हमने नहीं किया तो इसने जो है ना सिलेक्ट फील्ड खुद ही सिलेक्ट कर लिया, वेबसाइट पे नहीं थी, हमने पासवर्ड दिया, उसने पासवर्ड खुद ही यहाँ से गेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो है ना गाइस यहाँ पे बोलता है कि अगर आप किसी की रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं ना अपनी साइट के ऊपर, तो वो कौन सा रोल है, यानी कि कौन सा क्या क्या होता है कि मेनली जो भी रजिस्ट्रेशन करता है ना उसे एक रोल दिया जाता है वेबसाइट के अंदर कि वो क्या पर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। तो इसके अंदर जो है बाय डिफॉल्ट जो है ना गाइस फॉर्मिनेटर हमें देता है, एज फॉर्मिनेटर हमें देता है सब्सक्राइबर का रोल बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ से आप रोल वगैरह चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आप एडमिनिस्ट्रेटर जो है बहुत देखकर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है कि उसके पास सारी वेबसाइट का एक्सेस आ जाता है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर आप अगर यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और मेरी जो है ना आप लोगों को यही सजेशन है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर का जो रोल है ना वो अपनी जो है यानी अंडर ही रखें, और किसी को एडमिनिस्ट्रेटर का रोल नहीं दें, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे एडिटर रख सकते हैं, ऑथर, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर का। गाइस यूजर रोल्स के ऊपर जो है ना मैंने ऑलरेडी दी आमिर लैब पे जो है वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप लोग जल्दी से जाके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने डीपली आप लोगों को बताया कि कौन सा रोल जो है ना किस लिए यूज होता है। उसके अंदर मैंने आप लोगों को डीपली जो है बताया है कि सब्सक्राइबर कौन होता है, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर, इन सब के बारे में गाइस मैंने बहुत डीप बताया। तो अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, प्लीज जल्दी से जाओ उस वीडियो को देखें। और अब यहाँ से जो है ना गाइज आप लोग जो है सब्सक्राइबर जो है ना मेनली जो यानी बाय डिफॉल्ट हमें जो है फॉर्मुलेटर प्रोवाइड करता है। उसके बाद आप असाइन रोल कंडीशनली भी दे सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइबर व्हेन यूजर नेम, यानी इसमें आप बता सकते हैं कि यूजर नेम की वैल्यू ये हो तो वो सब्सक्राइबर हो, ठीक है। और अगर यूजर नेम की वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल इसमें ऐसा होता है यूजर नेम की वैल्यू अगर हो अहमद, ठीक है, तो वो जो है एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा। और अगर यूजर जो है नेम की जो है वैल्यू हो आमिर, तो वो जो है सब्सक्राइबर बन जाएगा ना। तो ये इस तरह से आप कंडीशनल वाइज भी जो है ना कंडीशन वाइज भी जो है गाइज आप यूजर रोल क्रिएट कर सकते हैं। पर अभी जो है ना हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना फिक्स रोल टू ऑल सब्सक्राइबर ही रखेंगे, ठीक है। देन आप लोग यहाँ पे जो है ना इसको अपडेट कीजिए। अपडेट करने के बाद गैस अब हमें क्या करना है कि ये जो है इसका शॉर्टकट को हमें कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद जो है ना हम यहाँ पे सबसे पहले जो है पेजेस में आएंगे, और पेजेस में आने के बाद हम एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे और इसका हम नेम रखेंगे यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है एलिमेंटर फुल विड्थ करके एडिट विद एलिमेंटर कर लीजिए, क्योंकि हम हमें एक कंप्लीट पेज जो है क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है ना मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ जो है मैं आप लोगों को सेपरेटली जो है एक्सप्लेन करूँ। देन यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद जो है सबसे पहले हम जो है जैसे हम एक जो है प्रोसेस फॉलो करते हैं तो वही हम रखेंगे, ठीक है। उसमें हम ब्लैक कर देते हैं, थोड़ा सा हम इसका जो कलर है ना वो चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग पेज टाइटल यहाँ पे रखते हैं। पेज टाइटल से क्या होगा कि यानी कि एक मैं प्रॉपर आपको पेज बनाना सिखा रहा हूँ, साथ में जो है ना उसके ये भी बताऊंगा कि वो किस तरीके से जो है ना आप लोगों को ये शॉर्ट कोड इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और अब यहाँ पे आके हम जो है ये कर देंगे पॉपिंस हो गया। बाय द वे गाइस, मैंने जो है ना ये कंप्लीट जो है वेबसाइट किस तरह से क्लोन किया इसके ऊपर ऑलरेडी प्रोजेक्ट अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोगों ने अगर वो प्रोजेक्ट नहीं देखा तो प्लीज़ गाइस जल्दी से जाओ उस प्रोजेक्ट को देखें। उसमें मैंने आप लोग को जो है ना एक्चुअल में क्लोनिंग सिखाई, किस तरह से जो है ना आप वेबसाइट को क्लोन कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो प्लीज़ जल्दी से जाएँ उस वीडियो को देखें। और यहाँ पे जो है ना हम गाइस बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड हम वाइट ही रहने देते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। देन अब आप लोग को गाइस यहाँ पे जो है ना सर्च करना है शॉर्ट कोड, और शॉर्ट कोड जो है आप लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है विजेट, और फिर आप लोगों को इस तरह से जो है शॉर्ट कोड जो है गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो कॉपी किया था ना अपना फॉर्म का वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि ना गाइस यहाँ पे आप लोग देखें आपको शो हो रहा होगा यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ऑलरेडी जो है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉग इन है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रीव्यू आप लोगों को करके दिखाऊँ ना तो आप लोग देखें कि ये जो है ना हमें गाइज इस तरह से जो है ना प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना ये पेज आईडी करके कुछ आ रहा है, तो हम एक चीज़ जो है हमें जो है सेट करनी पड़ेगी। हमें सेटिंग्स में आना है, और सेटिंग्स में आके आप परमानेंट लिंक्स में जैसे आएंगे और यहाँ पे आप पोस्ट नेम कर दीजिए इसको और सेव चेंजेस पे क्लिक कीजिए, दैट्स इट, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि ये हम इसको हटा देते हैं, यहाँ से क्लोज करते हैं। और अब हम जब इसको जो है ना बैकेंड से दोबारा चलते हैं, पेजेस में आते हैं, और पेजेस में आने के बाद यूज़र रजिस्ट्रेशन को अब हम यहाँ से व्यू करते हैं,
तो अब आप देखेंगे यूजर रजिस्ट्रेशन में जो है ना प्रॉपर यूआरएन जो है शो हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन लिखा हुआ आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी लॉग इन है। तो इसको अगर आप लोग को चेक करना तो आप न्यू इनकॉग्निटो मोड पे जाके यही लिंक आप लोग गाइस जो है ना पेस्ट करेंगे, तो आप लोगों के पास एक प्रॉपर फील्ड शो हो जाएगी। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमें बैकग्राउंड इस तरह से आ रहा है, तो इसको सबसे पहले हम सेट कर लेते हैं कुछ, ठीक है। ये गाइस जस्ट जो है ना अपीयरेंस में भी साथ इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर आप लोग को एक प्रॉपर फॉर्म क्रिएट करें ना, तो आप लोग को ये सब चीजें पता हो, यानी आप लोग किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर आप लोग जो है ना ये चीज इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक बहुत अच्छा फॉर्म जो है गाइस क्रिएट हो जाएगा, यानी वो यूजर फ्रेंडली भी होगा, यूजर उससे अट्रैक्ट भी करेगा कि बहुत, यानी कि अच्छे कलर्स वगैरह यूज करके आपने जो है प्रॉपर फॉर्म क्रिएट किया, ठीक है। तो यहाँ पे कलर्स में आप लोग आए और फील्ड बेसिक्स में आएंगे ना, फील्ड बेसिक्स में हमारे पास डिस्क्रिप्शन का कलर आ रहा है, ठीक है। और फिर इनपुट यहाँ पे है, तो ओवर पे आके अब देखिए बैकग्राउंड हमसे जो है ना बाय मिस्टेक जो है वाइट हो गया था, ब्लैक हो गया था, ठीक है। तो हम जस्ट इसको अपडेट करेंगे और यहाँ आके अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे ना, अब ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब रजिस्ट्रेशन तो गाइस बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम एक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ मोहम्मद अली, ठीक है। और यहाँ मैं गाइस एक जो है ईमेल दे देता हूँ अपना, ठीक है। और यहाँ ईमेल देने के बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने पासवर्ड दे दिया और जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कह रहा था ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। तो ये ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो इस ईमेल से मैं जो है एक अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता, तो मैं एक रैंडमली जो है ईमेल देता हूँ इसको, ठीक है। और अब इस ईमेल से जो है ना मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ, तो अब आप लोग देखें अकाउंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, क्लिक हेयर टू लॉग इन योर अकाउंट। अब इसमें आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं कि ये जो इसने जो है भाई ये लिंक दिया है ना, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ ना तो ये मेरे को यहाँ लेके आ जाएगा, जबकि गाइस हमें यहाँ पर नहीं आना, हम एक प्रॉपर लॉगिन फॉर्म भी बनाएंगे और मैं चाहता हूँ कि ये रिडायरेक्ट करें हमें उस लॉगिन फॉर्म पे। तो आप लोग ये किस तरह कर सकते हैं, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे दोबारा फॉर्म्स पे आए और फॉर्म्स पे आने के बाद अब हम एक और जो है ना गैस फॉर्म क्रिएट करेंगे और वो फॉर्म होगा हमारा लॉगिन फॉर्म, ठीक है। यहाँ से आप लोग देखें, अगर मैं जूम करके आप लोगों को दिखाऊं तो लॉगिन फॉर्म ऑलरेडी क्रिएट, आप लोगों को जस्ट यूज टेम्पलेट पे क्लिक करना है और इस तरह से यूजर लॉगिन पे क्लिक करना है। अब आप लोग देखें आपसे कह रहे हैं यूजर नेम और ईमेल एड्रेस, यानी आप यूजर नेम और ईमेल एड्रेस दोनों से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पासवर्ड का है, तो इस तरह से जो है हम पासवर्ड जो है ना यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ में कुछ नहीं करना है, जस्ट पब्लिश करना है और पब्लिश करने के बाद एक छोटी सी चीज़ हमें और करने के अपीयरेंस में हम आएंगे और दोबारा से अपीयरेंस में आने के बाद हम कुछ कलर्स वगैरह सेट करेंगे, लाइक बॉर्डर वगैरह, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो ये पार्ट स्किप कर दीजिए और जो मेन वीडियो है ना गाइस आप जस्ट उस पर फोकस कीजिए। ये मैं इसलिए आप लोगों को सिखा रहा हूँ ताकि जो है ना अगर आप एक कोई फॉर्म इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो उसमें आप लोग बहुत अच्छे से जो है ना चीज़ों को जो है ऐड कर पाए, ठीक है। देन फोकस पे हम ब्लैक ही रखेंगे, बैकग्राउंड हम वाइट रख देते हैं, टेक्स्ट कलर हम ब्लैक रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद सबमिट बटन है, सबमिट बटन पे बैकग्राउंड हम ब्लैक ही रखेंगे और टेक्स्ट कलर हम वाइट रखेंगे। ओवर पे भी हम सेम चीज़ें ही रखेंगे, ठीक है। और फोकस पे भी हम जो है ना सेम चीज़ें ही रखेंगे, कुछ भी चीज़ जो है ना हम लोग इसमें डिफरेंट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद फील्ड लेबल है, तो फील्ड लेबल हम इसको जो है 16 करके और यहाँ से जो है ना गाइस हम कर लेंगे सिलेक्ट अपनी पॉपिंस। पॉपिंस कहाँ गई, पॉपिंस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आई थिंक 500 रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद इनपुट टेक्स्ट है, ये सही है। सबमिट बटन के ऊपर हम लोग गाइस इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके और गाइस यहाँ पे हम पॉपिंस, ठीक है। देन अपडेट, और अब ये वाला भी पेज जो है ना गाइस हमें क्रिएट करना पड़ेगा अपने लॉगिन पेज के लिए, एक यानी एक न्यू पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो एड पेज पे आप क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे लिखिए लॉगिन, ठीक है। नेम आप कुछ भी रख सकते हैं गाइस, ठीक है। नेम वगैरह आप अपने हिसाब से जो चाहे रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जस्ट ये 2 सेक्शन जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किए ना हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके ना यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ यूजर लॉगिन में आते हैं और कॉपी शॉर्टकट करते हैं और यहाँ आके गाइस हमें जस्ट शॉर्टकट जो है ना गाइस वो चेंज करना है, लॉगिन वाला रखना है, देन पब्लिश और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको एक दफा चेक करते हैं, ठीक है। और अब आप लोग देखें कि यहाँ भी हमें सेम मैसेज शो हो रहा है, यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन। तो हमें क्या करना है कि हम यहाँ आएंगे और यहाँ आके इनकॉग्निटो में ट्राई करेंगे, तो आप देखें कि हमारे पास जो है ना एक फॉर्म क्रिएट हो गया है और वो फॉर्म हमें कह रहा है कि आप लोग अब यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना गाइस कि हम लोग जो है ना फॉर्म के अंदर वो लिंक चेंज करेंगे, तो अब हम लिंक इस तरह से चेंज कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ दोबारा जो है ना फॉर्मिनेटर में फॉर्म्स पे आना है, ठीक है। और यूजर रजिस्ट्रेशन में आने के बाद आप जो है यूजर यहाँ आएंगे, बिहेवियर में आने के बाद आप क्या करेंगे,
देखें बिहेवियर पे आप जैसे आएंगे ना, आप लोगों को दोबारा बताता हूँ, आप फॉर्म्स में आएंगे, यूजर रजिस्ट्रेशन में आने के बाद, बिहेवियर में आने के बाद, यहाँ पे इनलाइन मैसेज है ना, यहाँ पे आप आएंगे तो आप देखें अगर अकाउंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, क्लिक हियर टू लॉगिन। अब आप लोग गाइस चाहें तो यहाँ से जो है ना लॉगिन यूआरएल इस तरह से दे सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से रीडायरेक्ट टू यूजर टू यूआरएल, यानी आप सेम टैब में कोई भी अगर मैं ये यूआरएल दूंगा तो ये इस पे रजिस्ट्रेशन के बाद रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें काम करते हैं, हम ये रखते हैं, ये वाली जो है प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा सही रहती है। और अब हमें एक छोटी सी चीज़ और करनी पड़ेगी कि हमने जो रजिस्ट्रेशन की थी ना, ऑल यूजर्स में आप आएंगे तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे मोहम्मद अली के नेम से एक सब्सक्राइबर क्रिएट हो गया है। तो मैं इसको यहाँ से पहले डिलीट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने जो है यूज़र डिलीट कर दिया है, और अब हम दोबारा से आके जो है ना लॉगिन करेंगे। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन के अंदर आप लोग यहाँ पे आएंगे और दोबारा से यहाँ पे जो है ना मोहम्मद अली इस तरह से देंगे। ईमेल हम देते हैं ali123 ali@yahoo.com, ठीक है। और पासवर्ड मैं दे देता हूँ जो भी मेरे को रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पासवर्ड दे दिया। जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा ना गाइज, आप देखें इसने मुझे रजिस्ट्रेशन के बाद जो है रिडायरेक्ट कर दिया लॉगिन को, सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूजर नेम से लॉगिन करता हूँ, ठीक है, मोहम्मद अली, और जो भी मेरा पासवर्ड था वो मैंने एंटर किया और लॉगिन पे मैंने क्लिक किया। तो अब आप लोग देखेंगे कि ये इसने मुझे डैशबोर्ड में लॉगिन कर दिया। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसने मुझे जो है डैशबोर्ड में लॉगिन कर दिया है, सही है। और डैशबोर्ड में मैं लॉगिन हो गया हूँ, क्योंकि अब मैं एज अ सब्सक्राइबर लॉगिन हुआ हूँ, तो गाइस मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ मैं अपनी प्रोफाइल वगैरह के अंदर चेंजेस वगैरह कर सकता हूँ, ठीक है। और सब्सक्राइबर के पास जो है ना गाइस इतने रोल्स नहीं होते कि वो जो है पेजेस वगैरह क्रिएट कर सके, या फिर जो है ना कोई यूजर वगैरह क्रिएट कर सके, या किसी को कोई रोल वगैरह असाइन कर सके। तो सब्सक्राइबर एक समझ लें क्लाइंट की तरह होता है, उसके पास कुछ ज़्यादा रोल्स नहीं होते। तो यहाँ मैं जस्ट अपनी प्रोफाइल वगैरह मेंटेन कर सकता हूँ, यहाँ पे नेम वगैरह चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, अपना निक नेम जो है चेंज कर सकता हूँ, डिस्प्ले नेम है, ठीक है, ईमेल वगैरह चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, इमेज अपनी ऐड कर सकता हूँ। तो ये चीज़ है इसके अंदर गाइस, मेरे पास कुछ ज़्यादा रोल्स नहीं है, ठीक है। रोल्स के बारे में जो है ना बाय द वे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड जो है कर दी है, दी आमिर सिलेक्टर, तो आप लोग जल्दी से जाके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा गाइस, मैंने ना आप लोगों को लॉगिन रजिस्ट्रेशन के बारे में जो है ना बता दिया कि किस तरह से आप लोगों को लॉगिन पेज क्रिएट करना है, किस तरह से फॉर्म बनाना है। इसमें थोड़ी सी जो है ना एडवांस लेवल की चीज़ें मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे आप जैसे यूजर्स पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आप लोग देखें यहाँ पे जो है ना मोहम्मद अली के नेम से एक मेरे पास सब्सक्राइबर आ चुका है, ठीक है। अगर एडमिन चाहे तो वो यहाँ से डिलीट कर सकता है, एडमिन जो है व्यू कर सकता है, पासवर्ड रीसेट कर सकता है, जो चाहे एडमिन कर सकता है, ठीक है। अब हम दोबारा से जो है ना गाइज फॉर्म पे आएंगे, और फॉर्म पे आने के बाद मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पे जैसे यूजर लॉगिन है ना, तो यूजर लॉगिन में आप लोग आए, और इसी तरह से यूजर लॉगिन में आप लोग आएंगे ना बिहेवियर के अंदर, तो आप देखें ये हमें बाय डिफॉल्ट जो लेके आ रहा है ना, ये डायरेक्ट डब्ल्यूपी एडमिन पे आ रहा है। लेकिन हम डब्ल्यूपी एडमिन पे तो आना ही नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि भाई हम लॉगिन करें ना तो हम आए सिंपली वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हम चाह ही नहीं रहे कि हम जो है लॉगिन पेज के ऊपर आए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जो है यहाँ से लॉग आउट करते हैं दोबारा, ठीक है। और यहाँ पे लॉग आउट होने के बाद हम जो है ना दोबारा से अपना जो है यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करेंगे, और हम देखते हैं कि अब हमें ये कहाँ लेके जाता है। तो अब आप देखें ये हमें वेबसाइट के ऊपर लेके आ गया, ठीक है। अच्छा, वेबसाइट के ऊपर हम आ तो गए हैं, लेकिन अब हम जो है ये बार हमारे पास इस तरह से शो हो रही है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं ये बार हमारे पास इस तरह से शो हो रही है, और मैं यहाँ से इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम जो है ना सबसे पहले तो वेबसाइट के ऊपर आते हैं, ठीक है। और अब मैं जो है एक लॉग आउट का जो है ना गाइस बटन भी ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। लॉग आउट का बटन किस तरह से ऐड करते हैं अब हम वो देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ प्लगइन्स में आए, और प्लगइन्स में आने के बाद ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करें, और सबसे पहले आप जो है ना यूजर मेन्यू पे इस तरह से प्लगइन सर्च करेंगे ना, तो आप लोगों के पास जो है ना एक जो है ये आ गई यूजर मेन्यूज नेव मेन्यू विजिबिलिटी। एक किस लिए यूज होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी, जो है ना एक्सप्लेन में बिल्कुल आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, ठीक है। यूजर मेन्यूज नेव मेन्यू विजिबिलिटी को आप लोगों को एक्टिव करना है। अब गाइस देखें आज के टाइम पे देखें, अभी तो मैं डायरेक्टली जो है ना लॉगिन और यूआरएल, यानी कि अभी तो मैं डायरेक्टली कैसे जो है ना एक्सेस कर रहा हूँ पेजेस को, इस तरह से मैंने लॉगिन लिखा तो यहाँ लॉगिन का पेज आ गया, मैं यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन लिखूंगा तो यूजर रजिस्ट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। लेकिन गाइज आप लोग देखें कि ये जो है ना पेजेस हैं, इनको जो कोई न्यू जो यूजर आएगा वो उस तरह से थोड़ी हमारे पास वेबसाइट पे जो है एक्सेस करेगा इन पेजेस को। तो उसके लिए हमें जो है ना इसे नेविगेशन के अंदर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेविगेशन में ऐड करने के लिए जो है ना गाइज यहाँ पे अपीयरेंस में आप आएंगे, मेन्यूज में आएंगे, और मेन्यूज में आने के बाद ना आप लोग यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक करें तो लॉगिन और यूजर रजिस्ट्रेशन को आप ऐड टू मेन्यू कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ ये हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और ये पेजेस वगैरह जो है ना ये हम रिमूव करते हैं, ठीक है।
हम लोग रखेंगे सिर्फ और सिर्फ होम लोन लॉगिन, यूजर रजिस्ट्रेशन और ब्लॉक भी रिमूव करते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखें कि यहाँ पे हम लोग रखते हैं साइन अप। ठीक है, हम पेज का नेम चेंज कर रहे हैं साइन अप और साइन इन। ठीक है, इस तरह से सेव मेन्यू पे आप लोग क्लिक करें। अब देखें आप लोग कि अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है इसको एक दफा रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें साइन अप और साइन इन हमारे पास आ रहा है। भाई ये क्यों आ रहा है? अगर हम लॉग इन हैं तो ये हमारे पास नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं, आप यूजर लिंक्स पाएंगे तो आप लोग देखें यहाँ पर है लॉग आउट का। लॉग इन हम नहीं रखेंगे, लॉग आउट रखेंगे और लॉग आउट भी हम यहाँ क्रिएट करेंगे। अब आप जब जैसे इसको ना मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, आप देखें इसको जैसे आप ओपन करेंगे तो ये पूछ रहा है हु कैन सी दिस लिंक। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको बताएं कि ओनली लॉग्ड आउट यूजर्स ही इसको देख सकते हैं, इस वाले लिंक को भी और साइन इन वाले लिंक को भी। ठीक है, और लॉग आउट को कौन देख सकता है? लॉग आउट को सिर्फ लॉग्ड इन यूजर बाय डिफॉल्ट इसने ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो सेव मेन्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे ना तो आप देखें जैसे मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगा ना तो आप देखें यहाँ पे आ रहा है लॉग आउट। ठीक है, यहाँ पे होम का आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इस तरह से आ जाता हूँ ना तो आप देखें जस्ट लॉग आउट का मेरे पास जो है ना गाइज एक ऑप्शन आ रहा है और जैसे मैं लॉग आउट पे क्लिक करूंगा ना आप देखें साइन अप और साइन इन मेरे को जो है शो हो चुके हैं। ठीक है, साइन अप और साइन इन शो हो चुके हैं। जैसे मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा यहाँ आके मैं जो है अपना गाइज यूजर नेम ऐड करता हूँ मोहम्मद अली और अपना पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ। जैसे लॉगिन पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखें ये रिडायरेक्ट हुआ है होम पेज पर, लॉग आउट यहाँ पे आ चुका है। जैसे लॉग आउट पे क्लिक करूंगा हम देखें साइन अप और साइन इन शो हो चुका है। तो गाइज जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरह से जो है ना कंडीशन वाइज जो है लिंक्स को जो है शो किया और हाइड किया है, तो आप इस तरह से कंप्लीट जो है ना गाइज साइन अप एंड साइन इन पेज आप क्रिएट कर सकते हैं और कंडीशन वाइज जो है ना गाइज इन लिंक्स को जो है ना आप लोग शो करवा सकते हैं। तो गाइज आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अगर आप लोगों को गाइज ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गाइज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दिया को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।